ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आप लोगों के सामने एक बहुत सुंदर सा अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक्चुअली क्या है, मेरे मन में आया कि आजकल काफ़ी लोग गठिया रोग से बहुत परेशान हैं। गठिया रोग, अब गठिया ये ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे की ही बीमारी। आजकल नवयुवक भी, नवयुवतियाँ भी इसकी चपेट में हैं। मेरे मन में आया कि अपने भाई बहनों को गठिया रोग के बारे में कुछ सावधानियाँ बताई जाएं, कुछ परहेज बताए जाएं, कुछ खान पान के बारे में जो मुझे अनुभव है, जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, सो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग काफ़ी कुछ अपने गलत खान पान से काफ़ी कुछ बीमारियाँ पैदा कर लेते हैं। कुछ बीमारियाँ अगर हम अपने खान पान में, रहन सहन में सावधानी रखें तो कुछ बीमारियाँ अपने आप हट जाएंगी। ये तो आएंगी ही नहीं, अगर नहीं है तो नहीं आएगी। अगर हम अपने खान पान में ध्यान रखें, आचार विचार में ध्यान रखें, और कुछ हैं जो हो गई हैं, अगर सावधानी रख लें तो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो भाइयों, मेरा ये आप लोगों से विनती है कि शुरू से ही हमें कोई बीमारी नहीं है, अच्छी बात, लेकिन हम खान पान में सावधानी जरूर रखें। अनावश्यक चीज़ें न खाई जाएं, तली भुनी चीज़ें न खाई जाएं। ठीक है, हमारा पाचन सही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अंट संट चीज़ें खाते रहें। क्योंकि आज की फालतू चीज़ें खाई हुई, जिनका हमने ध्यान नहीं दिया, वो हमें आगे चल के नुकसान ही देने वाली। इसलिए बड़ी खुशी की बात है, हम बीमार नहीं हैं, फिर भी अगर हम परहेज से खाना पीना खाएं, फालतू चीज़ें न खाएं, तो निश्चित ही हमें कोई परेशानी नहीं खड़ी होगी। हम देखते हैं कि लोग खान पान में बड़ी ही असावधानी रखते हैं। बाजारू चीज़ें, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, और बड़ी ऐसी चीज़ें जो मैदे वाली हैं, वो पेट में जाके एक परेशानी पैदा करती, और वो बाद में वो थोड़ा थोड़ा हमारे पेटों में जमा होती रहती हैं, चर्बी के रूप में साइड में जमा होने लगती हैं, और उसके कुछ अंश जो है हमारे जोड़ों में वहाँ इकट्ठी होने लगती। तो जब हम यंग रहते हैं, नौजवान रहते हैं, तो इनका प्रभाव इतना नहीं दिखता, लेकिन जब हम उम्रदार हो जाते हैं, एजड हो जाते हैं, तो ये बीमारियां सामने प्रकट हो जाती और विकराल रूप धारण कर लेती। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा से खान पान में ज़रूर ध्यान दीजिए, और खट्टी चीज़ें न खाई जाएं, क्योंकि खट्टी चीज़ें भी हमारे वात रोगों को बढ़ाती है। हाथ की उंगलियों को मोड़ने में, पैर की उंगलियों को मोड़ने में, गांठ को मोड़ने में, हाथ के जॉइंट को, ऐसी चीज़ अगर हम खट्टी चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान करती है।
खट्टी चीज़ का कम उपयोग किया जाए। और दूसरी बात, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ें या बासी चीज़ें, इन चीज़ों को, फ्रिज में रखी हुई चीज़ तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, क्योंकि फ्रिज एक बीमारी का घर है। फ्रिज में रखी चीज़ें नहीं खानी। लोग एक दिन सब्जी बनाएंगे, साग बनाएंगे, हफ्तों हफ्तों खाते रहते हैं। दही रख दिया, आज की दही है, 3 दिन 4 दिन खाते रहते हैं। कोई भी चीज़ एक संकेत मात्र है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। अगर स्वस्थ रहना है तो फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिज में रखा हुआ पानी या वैसे भी पानी, कुछ लोग खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, ओहो, बड़ा हानिकारक है। ठंडा पानी भी नहीं पीना है, पानी नॉर्मल पीना है। हो सके तो हल्का गुनगुना कर लो, अगर मौसम ठीक ठाक है नॉर्मल पियो। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो अपने विचारों को स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपने खान पान को स्वस्थ रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। अब रही बात गठियाबाई तो सबको हो ही जाती है, लेकिन अगर हम सावधानी रखें तो काफ़ी कुछ हद तक हम बच सकते हैं। काफ़ी कुछ बीमारियां हमारे गलत खान पान के कारण ही हो रही। तो मेरा आपको एक सुझाव देने की बात है कि यदि आप लोग सावधान होंगे तो परेशानियों से बचेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर मोटे लोग गठिया रोग से ग्रसित हैं, पतले लोग भी ग्रसित हैं। उसके और भी कई कारण हैं, कारण तो बहुत हैं, लेकिन ये कि अगर मोटापा कम रहे। अब मोटापा कम कैसे होगा? मोटापा खान पान में अगर परिवर्तन लाते हैं तो मोटापा कम होगा। मोटापा क्या है? हमारे गलत खान पान का परिणाम ही मोटापा है। हाँ, एक बार मोटापा हो जाता है तो बिना खाए पिए भी बंदा मोटा ही रहता है। इसलिए ऐसी स्थिति में खान पान में तुरंत से शुरू से ही परहेज रखा जाए कि वो मोटापा आए ही ना। क्योंकि कहते एक मोटापा 100 बीमारी का घर है। इसलिए बीमारियों से बचना है तो मोटापे से बचना होगा। तो दूसरी बात, हमें पेट में कब्ज नहीं होने देना है। कब्ज से हमेशा बचाव रखो। कोई ऐसी चीज़ मत खाओ जिससे पेट में कब्ज हो जाए, क्योंकि जब कब्ज होता है तो गठियाबाई उभर जाती है। दूसरी चीज़, ठंडी के दिनों में जॉइंट्स में ठंडी न लगने दिया जाए। हमेशा ऊनी मोजे पहने जाएं और पैरों को अच्छी तरह पैजामे वगैरह पहन के ढक के रखा जाए, ठंडी में ना निकला जाए। तो हमारे जॉइंट्स पेन में प्रॉब्लम में काफ़ी कम हो जाती है। भाइयों, ये एक संकेत मात्र है, बाकी आप सब जानते हैं कि हमें इन चीज़ों में कैसे बचना है। खान पान में परिवर्तन लाइए, रहन सहन में परिवर्तन लाइए, अपने आचार विचार में परिवर्तन लाइए, तो निश्चित ही गठियाबाई आपकी होगी नहीं। अगर हो भी गई है तो आराम हो जाएगा। तो भाइयों, हमने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने रखा हूँ, एक साधारण सी जानकारी कि जो हम और आप सभी लोग कर सकते हैं। अगर शुरू से ही सावधान रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो हम काफ़ी कुछ गठिया रोग से बच सकते हैं। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी की ज़रूरत है। सावधानी कौन रखेगा? आप रखेंगे। इसलिए सावधान रहिए, और सावधान रहेंगे तो काफ़ी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय जय श्री सीताराम।